गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएमसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कोरोना की वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। इस चैनल के माध्यम से उनको हम कंटिन्यू रखेंगे। इस चैनल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा सब यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग होगा। आज सिंगली बीम आरसीसी सिंगली बीम की डिजाइन लिमिट स्टेट मेथड से बताएंगे। ये यूडीएल लोड है, W किलोमीटर प्रति मीटर का सपोर्ट है। ये दूसरा सपोर्ट है। सपोर्ट की चौड़ाई 300 mm है और ये दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम 300 mm एज्यूम कर लेंगे। पहला नंबर डेप्थ ऑफ बीम। डेप्थ ऑफ बीम ये होता है क्लियर स्पैन अपॉन में इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल 20। यहां से स्मॉल डी का मान आ जाएगा। फिर कैपिटल डी इज इक्वल स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर 25 mm से 50 mm आप एज्यूम कर लेंगे। यहां से कैपिटल डी निकल आएगा, स्मॉल डी यहां से निकल आएगा। इसके बाद आप 25 से 50 mm इसमें ऐड कर देंगे, कैपिटल डी आ जाएगा। दूसरा नंबर ब्रेड्थ ऑफ बीम। बीम की चौड़ाई स्मॉल बी बराबर D/2 से D/3। डी यहां से आ जाएगा, इसमें by2 से by3 कर देंगे, बीम की चौड़ाई आ जाएगा। फिर अगला तीसरा इफेक्टिव स्पैन। स्मॉल एल बराबर कैपिटल एल प्लस स्मॉल डी और एल बराबर एल प्लस ब्रेड्थ ऑफ सपोर्ट। यहां से क्लियर स्पैन गिवन रहेगा। स्मॉल डी आप ऊपर निकाल चुके हैं, या क्लियर स्पैन आपको गिवन रहेगा ब्रेड्थ ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट की चौड़ाई 300 mm। इन दोनों में जो लीस्ट होगा लिस्ट होगा हो जाएगा आपका इफेक्टिव स्पैन। चौथा लोड निकालेंगे। ये नंबर यूडीएल लोड, ये आपको गिवन रहेगा। यूडीएल लोड दिया जाएगा। बी सेल्फ लोड 1 इंटू बी इंटू डी इंटू आरसीसी का भाग। बी ऊपर चौड़ाई निकाल चुके हैं, डी निकाल चुके हैं, आरसीसी का भार 25,000 होता है न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। इसको चौड़ाई और गहराई को मीटर में रखेंगे। अब आप निकालेंगे टोटल लोड। टोटल लोड हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, यूडीएल प्लस सेल।
यहां से आ जाएगा टोटल लोड। इसके बाद डिजाइन लोड निकालेंगे। WU इज इक्वल टोटल लोड इनटू गामा F विद इन गामा F इज इक्वल 1.5। ये गामा F फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, इसका मान 1.5 होता है लोड के लिए। डिजाइन लोड को फैक्टर लोड भी कहते हैं। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट MU इज इक्वल WU L स्क्वायर अपान में 8। यदि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें यूडीएल लोड लगा हुआ है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट होता है WL स्क्वायर बाई 8। लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सेस XU मैक्स इज इक्वल 700 अपान में 1100 प्लस 0.78 FY इंटू डी। XU मैक्स का मान डी के फॉर्म में निकालना है। FY इस्पात का अभिलक्षणिक सामर्थ्य है। टोर बार के लिए 415 या 500 दिया रहेगा, माइल्ड स्टील के लिए 250 दिया रहेगा। डी के फॉर्म में निकालना है। देन लीवर आर्म Z इज इक्वल डी माइनस 0.42 XU मैक्स। डी की जगह डी रहेगा। MU मैक्स का मान ये डी के फॉर्म में आ जाएगा। ये लीवर आर्क का मान भी डी के फॉर्म में रहेगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU is equal 0.36 FC into B XU max into Z। MU की जगह बेंडिंग मोमेंट का मान रखेंगे। FC के जो ग्रेड दिया होगा, B चौड़ाई ऊपर निकाल चुके हैं, XU मैक्स D के फॉर्म में ऊपर निकाल चुके हैं, लीवर आर्क D के फॉर्म में निकाल चुके हैं। इस पूरे मान से स्मॉल d का मान आएगा, इससे स्मॉल d का मान आएगा। फिर कैपिटल D निकालेंगे इज इक्वल स्मॉल d प्लस इफेक्टिव कवर। ये 25 से 50 mm, स्मॉल d यहां से आ जाएगा। इसके बाद इफेक्टिव कवर 25 से 50 mm एज्यूम कर लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, कैपिटल D आ जाएगा। तो जो आप ऊपर कैपिटल D निकाले हैं, D एज्यूम, वह अधिक होना चाहिए
डी कैलकुलेट, ये वाला डी जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से आया है इसका मान कम होना चाहिए, और जो आप डी एज्यूम किए हैं स्टार्टिंग में उसका मान अधिक होना चाहिए। तो कह रहा है डिजाइन सही है। अगला एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, MU is equal 0.87 FY AST इंटू जेड। यहां से AST निकल आएगा, MU is equal 0.87 FY इंटू जेड। MU बेंडिंग मोमेंट, FY इस्पात का अभिलक्षण सामर्थ्य, जेड लीवर आर, वहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल डी का मान आ गया है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, लीवर आर का मान प्राप्त हो जाएगा, इससे AST आ जाएगा। फिर एज्यूम मेन बार, डाया ऑफ मेन बार, अब एक छड़ का क्षेत्रफल निकालेंगे, A1 व्यास पता है तो हो जाएगा π/4 इंटू 5² अब यहीं से नंबर ऑफ बार निकाल आएगा, N इज इक्वल AST यहां ये वाला, और अपान में A1 ये जो एक छड़ का आप डाया माने हैं उससे निकल आएगा, यहां से नंबर ऑफ बार आ जाएगा। फिर यहां से टेंशन रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट AST इज इक्वल A1 इंटू N, ये आप प्रोवाइड किए हैं, उसमें AST इतने की रिक्वायर्ड थी और आप AST इतना प्रोवाइड किए हैं। मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट, ATO इज इक्वल 0.85 BD अपान FY। B चौड़ाई ऊपर निकाल चुके हैं, ये D जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से आया है, और FY इस्पात का अभिलक्षण सामर्थ्य गिवन रहेगा। फिर AST प्रोवाइड ग्रेटर देन होना चाहिए ATO से, ये AST A1 इंटू N वाला रहेगा, यही आपका प्रोवाइड AST है। यदि ऐसा है तो इस्पात के क्षेत्रफल में डिजाइन सही है। चेक फॉर शियर, A नंबर, शियर फोर्स, डिजाइन शियर फोर्स,
बी यू इज इक्वल हो जाएगा, यदि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें यूडियल लोड लगा हुआ है तो उसका शियर फोर्स होता है डब्ल्यू यू एल बाई 2। ये सिंपली और सिंगली दोनों या फिर डबली ये सब के लिए यही फॉलो होता है। ये शियर फोर्स। बी नंबर नॉमिनल शियर स्ट्रेस, टाउ बी इज इक्वल बी यू अपॉन बी इंटू डी। ये आपका ये शियर फोर्स, ये टोटल लोड है, ये क्लियर स्पैन बाई 2 कर देंगे, डिजाइन शियर फोर्स आ जाएगा। इसके बाद नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ बी इज इक्वल बी यू, ये यहां से आपका शियर फोर्स आ गया है, डी ऊपर पता हो गया है, स्मॉल डी जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से निकालनी है, ये कर देंगे। आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस आ जाएगा सी परसेंटेज ऑफ स्ट्रेन, एस टी अपॉन बी इंटू डी। ये एस टी जो प्रोवाइड किए हैं वो रहेगा A1 इंटू एन वाला, बी पता है, डी पता है, इंटू 100 कर देंगे। यहां से इस्पात का परसेंटेज आएगा। इसके बाद हम टेबल से टाउ सी का मान निकालेंगे और टाउ सी मैक्स का मान निकालेंगे। ये आप टेबल से निकालेंगे, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये है पेज नंबर 114 में इस्पात के प्रतिशत के अकॉर्डिंग आप टाउ सी का मान निकालेंगे। ये ग्रेड के अकॉर्डिंग जो भी ग्रेड दिया रहेगा, और यहीं से टाउ सी मैक्स का मान निकालेंगे। ये टाउ सी मैक्स का मान, टाउ सी मैक्स। इसके बाद आप टाउ बी, टाउ सी तथा टाउ सी मैक्स में तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। पहला नंबर, यदि टाउ बी का मान अधिक आ गया टाउ सी मैक्स से तो आप रीडिजाइन करेंगे। रीडिजाइन में कहां पे चेंजिंग करेंगे? जो आप स्टार्टिंग में क्लियर स्पैन अपान में इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल 20 लिए हैं तो और उससे कम ले लीजिएगा, 15 ले लीजिएगा, 10 ले लीजिएगा, 12 ले लीजिएगा। जितना आप कम लेंगे वो वाला मान उतना डिजाइन सेफ रहेगी। 20 की जगह जितना आप कम लेंगे। रीडिजाइन दूसरा, यदि टाउ सी का मान अधिक आ रहा है टाउ बी से तो मिनिमम शियर फोर्स की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम शियर फोर्स, मिनिमम शियर फोर्स में इसके लिए वर्टिकल स्ट्रप का डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है एस बी इज इक्वल, जब टाउ सी ग्रेटर देन हो टाउ बी से 0.87। चलिए तीसरा है, जब टाउ बी
अधिक हो टाउ सी से, बट टाउ बी कम हो टाउ सी मैक्स से, तब वहां पे शियर फोर्स की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड शियर फोर्स। आप सबसे पहले इसमें VUS निकालेंगे। ये VU माइनस टाउ सी B इंटू डी। VU शियर फोर्स निकाल चुके हैं, टाउ सी सारणी से B निकाल चुके हैं, D ऊपर निकाल चुके हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला स्मॉल टी। फिर S बराबर 0.87 FY ASB इंटू डी अपान VUS। FY इस्पात का अभिलक्षणी सामर्थ्य, ASB वर्टिकल स्टफ का, यहाँ ASB इज इक्वल 5/4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2। ASB वर्टिकल स्टफ का एरिया है। ये 8 mm ले लेते हैं टूल एक्स वाला, ऐसे इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर यहाँ पे SB रहेगा, SB 0.75 D तथा 300 mm जो लिस्ट हो। इन तीनों में जो न्यूनतम होगा उतनी दूरी पर 8 mm फाई के टूल एक्स वाले वर्टिकल स्टफ सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करेंगे। अगला है फोर्थ। फोर्थ है टाउ बी इज लेस देन टाउ सी बाई 2, नो रिक्वायर्ड शियर फोर्स। यदि टाउ बी का मान टाउ सी बाई 2 से कम है तो वहां पे आप कर्तन में जांच छोड़ सकते हैं, जैसे आपका स्लैब होता है। इसके बाद अगला है चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन L अपान D मैक्स इज इक्वल 20 mm विद इन MF इज इक्वल मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालने के लिए आप पहले FS निकालेंगे। ये 0.58 FY AST रिक्वायर्ड अपान में AST प्रोवाइड। जो AST रिक्वायर्ड है FH बराबर 0.58 FY इस्पात का अभिलक्षणी सामर्थ्य AST रिक्वायर्ड पीछे बता चुका हूं, AST प्रोवाइड जो किए हैं वो भी बता चुका हूं। यहां से आप FH निकाल लेंगे। FH निकालने के बाद आप टेबल देखेंगे।
ये पेज नंबर 167 में है। यहां से इस्पात का प्रतिशत और एफएस के अकॉर्डिंग आप मॉडिफिकेशन फैक्टर का मान निकालेंगे। L/D max greater than L/D provide। L/D मैक्स का मान अधिक होना चाहिए L/D जो आप प्रोवाइड किए हैं, तब डिफ्लेक्शन में आपकी डिजाइन से। थैंक यू। लास्ट